वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जी न्यूज पर उत्तराखंड यूसीसी का ड्राफ्ट है। जी हां, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। जो बातें इसमें कही गई हैं वो आपको बता रहे हैं, लेकिन ये बड़ी खबर है। जी न्यूज के पास उत्तराखंड का यूसीसी का ड्राफ्ट है, जो तैयार ड्राफ्ट किया गया है वो जी न्यूज के पास है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जहां एक तरफ एक बयानबाजी हो रही है, एक जंग छिड़ चुकी है प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद, और उसके बाद अब ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। जी न्यूज पर उत्तराखंड यूसीसी का ड्राफ्ट है और इसमें बताया गया है कि शादी का जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य होगा। हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी, ये भी इसमें कहा गया है। ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है दरअसल ये मसौदा है। पहले कोई भी नया कानून लाने से पहले उसका एक मसौदा तैयार होता है, वो राज्य स्तर पर भी होता है और फिर वो केंद्र स्तर पर भी होता है। लेकिन अभी ये जो अधिकार राज्य स्तर का है उसी के अनुसार राज्य ने अपना एक ड्राफ्ट तैयार किया, यानी एक मसौदा तैयार किया यूसीसी पर, जिसमें ये कहा गया है कि शादी का जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य होगा। अगर आप शादी कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी, ये साफ कर दिया गया है कि हलाला पर रोक होगी, इद्दत पर रोक होगी। अब हम आपको बताते हैं मुख्य बातें क्या हैं इस ड्राफ्ट की, क्योंकि एक्सक्लूसिवली जी न्यूज के पास है ये ड्राफ्ट और इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जो इतना बड़ा विवाद ये अब छिड़ चुका है, फिर चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या तमाम मुस्लिम धर्म गुरु हो। अब आप देखिए, पहला तो ये है कि देश के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ब्लूप्रिंट है वो जी न्यूज के पास है, और वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। ये जानकारी खुद पुष्कर सिंह धामी यानी मुख्यमंत्री ने दी थी। आपको बता दें, 2500 सुझावों के बाद इस ड्राफ्ट पर मोहर लगी है। 2500 सुझावों के बाद यूसीसी के फाइनल ड्राफ्ट में शामिल किए जाएंगे ये सुझाव। जो फाइनल ड्राफ्ट होगा उसमें ये सुझाव शामिल किए जाएंगे। देश के यूसीसी का टेम्पलेट बनेगा उत्तराखंड का यूसीसी। आप सोचिए, इतने सारे सुझाव थे तो इसका मतलब फिर यह भी है कि उन सुझावों को अमल में लाया जाएगा और फिर यह फाइनल मसौदा तैयार होगा और फिर इसे जो केंद्र है वो भी इसे रिव्यू करेगा। यानी जो अहम इस ड्राफ्ट के जो पहलू हैं उसे केंद्र भी शामिल करेगा जब यूसीसी का ड्राफ्ट फाइनल किया जाएगा। फिलहाल आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सुनाते हैं इस पर। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है, देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। तो हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी, इसकी मुख्य बातें, इसके मुख्य पहलू आपको हम बता रहे हैं। जो पूरा मसौदा तैयार हुआ है, लिव इन रिलेशनशिप का ब्यौरा देना जरूरी होगा। और आपको एक बार फिर से हम बताते हैं कि जी न्यूज से खास बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, वो सुनिए। इस समय यूसीसी को लेकर बहुत चर्चा चल रही है और चर्चा ये गर्म है कि पुष्कर धामी जो हैं वो यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और जनसंख्या कंट्रोल पर कुछ बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये सिर्फ अफवाह है या सच में पुष्कर धामी लगे हुए हैं और ऐसा कोई ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। देखिए, यूसीसी कमेटी सभी लोग जानते हैं कि पिछले 1 साल से लगातार काम कर रही है और यूसीसी कमेटी ने अनेकों जगह पर जाकर लोगों से उनके सबके विचार जाने हैं, अनेकों स्टेक होल्डरों से बात की है, विधि विशेषज्ञों से बात की है, समाज के अलग अलग वर्गों से लगातार उन्होंने बात की है, उनके सबके विचार जाने हैं। उस पर वो ड्राफ्ट बना रही है और ड्राफ्ट अंतिम चरण में है। ड्राफ्ट जैसे ही पूरा हो जाएगा तो उनका ड्राफ्ट हमको मिलेगा और जैसा हमने पहले ही कहा है कि ड्राफ्ट मिलते ही हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
और ये हमारा संकल्प इस विधानसभा का जो हमारा आम चुनाव हुआ था, विधानसभा के आम चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। और हमने उसकी कमेटी का गठन किया है, कमेटी ने काम किया है और इसके पीछे हमने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है और उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ पर प्रत्येक परिवार से कोई बेटा बेटी जरूर न जरूर सेना में या अर्धसैनिक बलों में देश के किसी न किसी हिस्से में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर रहने वाले चाहे कोई किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस पर अपना आशीर्वाद दिया, अपनी मोहर लगाई और अपना मैंडेट दिया और हम इस दिशा में आगे बढ़ गए। ठीक है, लेकिन धामी जी, उद्धव ठाकरे तो ये कह रहे हैं ना कि यूसीसी लाने से सिर्फ दिक्कत मुसलमानों को नहीं होगी, दिक्कत हिंदुओं को भी होगी। और खास तौर पर जो चर्चा बहुत चल रही है, जो चर्चा इस समय उत्तराखंड को लेकर गर्म है कि जनसंख्या को लेकर कुछ कड़े कदम उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस यूसीसी के तहत लाए जा सकते हैं, कुछ कानून बनाया जा सकता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को दिक्कत नहीं होगी, हिंदुओं को भी दिक्कत होगी? देखिए, हम किसी भी पंथ के लिए, किसी भी धर्म के लिए, किसी के खिलाफ में यूसीसी नहीं ला रहे हैं। हम तो यूसीसी भारत का जो संविधान कहता है, भारत के संविधान की धारा 44 जो कहती है, उसके अंतर्गत ही यूसीसी को लागू करने और उसकी कमेटी का गठन करके उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। और भारत का संविधान तो आपको पता है बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो सब लोग थे। उन्होंने जो भारत का संविधान बनाया है उस संविधान के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। जो भारत के संविधान पर आस्था रखता है, भारत के संविधान पर विश्वास रखता है, उसको इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। जो भारत के संविधान से इतर अगर जाकर कोई बात कर रहा है तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मंशा क्या होगी। अलबत्ता हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम किसी के खिलाफ के लिए या किसी के पक्ष या विपक्ष में हम यूसीसी लेकर आए हैं या किसी मत या समर्थन के लिए हम यूसीसी लाए हैं। धामी जी, मैं क्योंकि अभी आपका दूसरा टर्म है इसलिए सवाल मेरा बनता है आपसे, क्या जनसंख्या जो है या उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी बदल रही है, क्या वो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के लिए एक चिंता का विषय है? क्या इस समस्या को, अगर वो समस्या मानते हैं, तो क्या वो इसको एड्रेस करने की कोई कोशिश कर रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड का एक मूल स्वरूप है। ये पूरे भारत की नहीं, दुनिया की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एक केंद्र है, एक राजधानी है और इसका मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। ये पुष्कर धामी के साथ साथ संपूर्ण जो देवभूमि पर आस्था रखने वाले लोग हैं, देश की धर्म और संस्कृति पर आस्था रखने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए एक चुनौती है कि इसका मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। और वैसे हम लोग पूरे उत्तराखंड के अंदर शांति से रहने वाले लोग हैं, आपस में भाईचारे के साथ रहने वाले लोग हैं और भारत के संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं। जो भी भारत का संविधान को मानता है तो निश्चित रूप से वो इन सब बातों से सहमत होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यहां की एक घर में दो कानून नहीं हो सकते। उन्होंने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि यूसीसी के नाम पर भड़काया नहीं जा सकता। तो एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि यूसीसी का मकसद भारत के मुसलमानों को टारगेट करना है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या
फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो यूसीसी पर उत्तराखंड का जो फाइनल ड्राफ्ट है उसमें क्या क्या है, एक बार आप ये समझिए। ये सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी है जो जी न्यूज आपको दे रहा है। शादी के लिए बढ़ाई जाएगी लड़कियों की उम्र सीमा, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। शादी से पहले ग्रेजुएट हो, इसीलिए ये उम्र सीमा को बढ़ाया गया है। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, मतलब शादी करने जा रहे हैं अगर आप राज्य में, उत्तराखंड के निवासी हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी अगर आप अपना विवाह करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ही लाभ मिलेगा। ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी, यानी कि इसके लिए भी आपको तमाम सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तलाक के लिए पति पत्नी दोनों को समान अधिकार मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल किया है कि अगर यूसीसी लागू हुआ तब आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं का क्या होगा। तो बीजेपी ने पलटवार किया है और यह कहा है कि इसका जो निर्देश तो संविधान में दिया गया है। केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? बस हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसके नियम उससे गवर्न होते हैं। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? तो ये केवल एक चीज नहीं है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें। बहुत सारे जातियां हैं जिसकी अपनी परंपरा है, उसके हिसाब से वो गवर्न करते हैं और संविधान में भी उसको कहीं न कहीं उसको मान्यता मिलती है। संविधान के तो आर्टिकल 44 में राज्यों के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसका निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का इसके संबंध में निर्णय है और असमानता होनी नहीं चाहिए, विसंगति होनी नहीं चाहिए, भेदभाव होना नहीं चाहिए। समाज के वंचित, पीड़ित, शोषित वर्ग तक न्याय के अधिकार पहुंचने चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए। ये तो संविधान सम्मत है। जी न्यूज़।